This conference will now be recorded. ओके, हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो अगर ये है कि कोई चीज क्लियर ना हो तो हम लोग लिंक भेज देंगे ताकि ये जो पूरा लेक्चर है, यू कैन वॉच इट अगेन, आप दोबारा देख सकते हैं पूरे लेक्चर को। थैंक यू सर। तो उसमें लोकल एरिया नेटवर्क में बाज़ दफ़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि अगर आपके पास, हम किसी कंपनी में गए और वहाँ 500 कंप्यूटर हैं, तो अब उनको हमें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है। तो फिर हम जो है उसके लिए बनाएंगे वर्चुअल लैन, क्योंकि लगेगा तो वो ये कि 350 कंप्यूटर फिजिकली तो कनेक्टेड है, लेकिन आप उनमें ही हम ये कर सकते हैं कि 100 कंप्यूटर का एक वर्चुअल लैन बनाए, 100 कंप्यूटर का एक और वर्चुअल लैन बनाए, और 100 कंप्यूटर का एक और वर्चुअल लैन बनाए। तो फिर ये है कि वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सिर्फ इसलिए है कि वो उनकी सिक्योरिटी हो सके, उनको अलग अलग रखा जा सके, क्योंकि एक जगह के मसले जो है वो दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम चाह रहे हैं कि अपने लोकल एरिया नेटवर्क में एक जगह के मसले हैं, अगर वहां पर वायरस आ गया है और वो दूसरी जगह ना जाए, तो फिर हम उनको वर्चुअल लैन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये किसी तरह से भी हो सकता है। हम ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है कि स्टूडेंट्स एक लोकल एरिया नेटवर्क में होंगे, टीचर्स दूसरे नेटवर्क में होंगे, और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स को की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो कहलाएगा वो वर्चुअल लैन कहलाएगा। अच्छा, अब ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो जितने लोकल एरिया नेटवर्क हैं, पहले हम फिजिकल वायरिंग से कनेक्ट करते थे, और किसी पॉइंट पे कोर्स के अंदर आप केबल बनाना सीखेंगे। लेकिन ये है कि अब अगर हम इनको कनेक्ट करना चाहें तो एक और तरीका हमारे पास है, वो ये है कि हम इनको वायरलेस के जरिए कनेक्ट कर दें। तो वायरलेस के जरिए कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड वायरलेस लैन। तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो आपका अपना ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो रहा है। घर की लाइटें भी कनेक्ट हो सकती हैं, घर में कोई चीज भी कनेक्ट हो सकती है। फिर वर्चुअल लैन, अब जैसे कंस्ट्रक्शन होने वाली है, यानी पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर चीजें जो सामने आएंगी वो ये होगा कि घर जो है वो स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट का मतलब है घर के अंदर लाइटें भी कनेक्ट होंगी, घर के अंदर डिवाइसेस भी कनेक्ट होंगी, घर के अंदर जो टेम्परेचर लगाने वाली चीजें हैं वो भी कनेक्ट होंगी। तो जो कॉन्सेप्ट आएगा हर चीज के अंदर वो स्मार्ट का है। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है, अगर हम वायरलेस को लगाना चाहें किसी तरह से, तो वायरलेस के अंदर ये होगा कि घर के अंदर अगर हम लगा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वो कनेक्ट नहीं होते हैं। अब एक कमरे में हम बैठे हैं, दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो हमें इस तरह का वायरलेस का नेटवर्क चाहिए कि हम जहां भी मूव कर रहे हो, चाहे घर हो या ऑफिस, हम कनेक्टिविटी आपस में स्टैब्लिश कर लें। अब उसका तरीका ये है कि आजकल जो ये वायरलेस की डिवाइसेस आ रही हैं या जो चीजें आ रही हैं, उनके अंदर हम एक मैश टाइप का बना सकते हैं। मैश का मतलब है कि ये हर कमरे में लगी होगी या हर ऑफिस के कमरे में लगी होगी, और अगर एक जगह से कनेक्टिविटी नहीं हो रही तो ये आपस में, ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये एक दूसरे से बात कर रही होंगी, और जब ये बात करेंगी तो फिर ये कहीं भी कनेक्टिविटी का जो है मसला नहीं होगा। तो अब ये आजकल इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है कि हम घर में जब लगाएं तो हर कमरे के अंदर एक वायरलेस की डिवाइस लगा दें। उससे ये है कि किसी कमरे में भी जो इंटरनेट का मसला है या वाईफाई का मसला है वो ना हो। अच्छा, एक और इश्यू आ रही है कि अगर हम पूरे शहर में को कनेक्ट करना चाहें, अगर हम शहर इस वक्त पूरा कनेक्टेड होता तो हम घर से काम करने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मसला हो रहा है वो ये है कि कनेक्टिविटी का मसला हो रहा है कि इंटरनेट नहीं चलता या इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम है। तो उसके लिए ये है कि पूरे शहर में एक फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क हो, और उससे सब लोग जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। उसमें अगर वो घर से ना भी निकल सके ऑफिस के लिए, तो फिर भी उनकी जो कनेक्टिविटी है वो होनी चाहिए। तो वो कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब एक और तरह का नेटवर्क आ गया, वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में ये है कि जब भी हम अपना जो नेटवर्क जो भी बना रहे हैं, अपने पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटरों को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें हमें किसी और की मदद की जरूरत पड़ गई तो देन इट विल बी कॉल्ड वैन। अब इसकी एग्जांपल है कि घर के अंदर जो हमारा इंटरनेट चल रहा है, ये लैन है या वैन है। अब क्योंकि हमने सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट किया हुआ है, हमने किसी पीटीसीएल से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये फिर वैन की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। जब भी हम किसी और की हेल्प चाहेंगे अपने नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड
अब वैन। अच्छा, अब आजकल के ज़माने में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है वो ये आ रही है कि ऑफ़िस के लोग जब घर में काम कर रहे हैं तो ऑफ़िस वाले ये चाह रहे हैं कि जो आपका घर का नेटवर्क है वो ऑफ़िस के लिए इस्तेमाल ना हो। अच्छा, क्योंकि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा है ये। अच्छा, अब होगा ये कि बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं इस सब क्राइसिस के ओवर होने के बाद चाहेंगी कि लोग घर से काम करें। अच्छा, उसके अंदर ये मसला आएगा कि आप ऑफ़िस से भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपके घर के लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, क्या उन दोनों को मिक्स अप होना चाहिए? क्या उन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए? तो उनको अलग करने के लिए हम एक अलग कनेक्शन बनाएँगे व्हिच विल बी कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन घर से जारी होगी, उसको फिर ये बिल्कुल सिक्योर कर देगी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला घर से काम करने के अंदर ये है कि सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि आप अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करेंगे? अच्छा, उसमें घर वाले यूट्यूब भी देख रहे हैं, अगर वो नेटफ्लिक्स भी देख रहा है, कोई और वो चीज़ भी देख रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, तो उसके अंदर फिर हमें ये होगा कि स्प्लिट करना पड़ेगा नेटवर्क को, और एक हम स्पेशल नेटवर्क कनेक्शन बनाएंगे विच विल बी कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किस तरह बनाते हैं तो सीसीएनए में आएगा, लेकिन ये है कि हमें टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी कि वी नीड टू क्रिएट वीपीएन्स। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी डिमांड जो है वो एक्सप्लोड होने वाली है थोड़े दिनों के अंदर। मेट्रोपॉलिटन एरिया भी नेटवर्क भी सामने आएंगे हमारे पास, ये मैश वायरलेस नेटवर्क भी, वैन भी, और ये वीपीएन। अच्छा, अब मसला ये आता है कि हम कनेक्ट तो कैसे क्या करेंगे? सर हम हाँ, ठीक। सर सवाल पूछना था। नहीं, नहीं, सवाल पूछो। सर तो क्या हम इस कोर्स के अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आगे बना पाएंगे, मतलब बनाने के काबिल होंगे या नहीं? और दूसरा ये कि वायरलेस मैश नेटवर्क जो है उसके लिए आपने कहा कि आप हर कमरे में एक एक्सेस पॉइंट देंगे, तो हाँ, हम दे सकते हैं। तो एक्सेस पॉइंट सर हम एक्सेस पॉइंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? राउटर यूज़ करेंगे या कोई और डिवाइस आती है एक्सेस पॉइंट देने के लिए? अच्छा, पहले तो एक्सेस, ओके, पहले तो एक्सेस पॉइंट को डिफाइन कर लें, वो अभी आने वाला है। एक्सेस पॉइंट तो उसको छोड़ दें। तो जो वायरलेस की डिवाइस है उसको हम लोग एक्सेस पॉइंट कहेंगे। तो ये जो मैश वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं, ये खास किस्म के एक्सेस पॉइंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो नेटवर्क है ये कहलाते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है कि नेटवर्क के जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में बात करने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो ये जो एक्सेस पॉइंट होंगे इनमें कैपेबिलिटी होगी कि ये खुद ही अपना रास्ता बनाएंगे। अगर वो एक कमरे से कम्युनिकेट नहीं हो रहे तो वो दूसरी तरफ से चले आएंगे सारे जो है। तो ये फिर सामने आने लगे जब अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि वो एक्सेस पॉइंट चाहिए जो एक्चुअली जो है वो मैश कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। मैश का मतलब है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उसमें ये है कि अगर एक तरफ से रास्ता नहीं मिल रहा उसको वायरलेस को, तो वो दूसरी तरफ का रास्ता जो है इख्तियार कर ले। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ये हम लोग जो है वो जब सीसीएनए का कोर्स होगा तो उसके अंदर ये पार्ट ऑफ द कोर्स है। तो आई थिंक एट द एंड कोई भी नेटवर्क का जो प्रोफेशनल है उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में बनाने आने चाहिए। तो वो फिर हम सीसीएनए में पढ़ेंगे। आईटी एसेंशियल तो क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम सब टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ बेसिक लैब्स हम लोग करेंगे और कुछ बेसिक चीजें करेंगे। बेसिक भी काफी करेंगे हम लोग, लेकिन ये है कि वीपीएन्स जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, तो उसको फिर हम लोग सीसीएनए के अंदर ही डील कर लेंगे। अच्छा, अब आता है कि क्योंकि हम घर से कनेक्ट हो रहे हैं तो अब हमारे पास चॉइसेस क्या होनी चाहिए कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक ज़माने में तो फ़ोन लाइन इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब तो नहीं होती, ना ही ये आईएसडी यूज़ होता है। ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं या डीएसएल लाइन्स यूज़ कर रहे हैं या सेलुलर यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो फ़ोन के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक लिमिटेड इंटरनेट बैंडविड्थ है। पाकिस्तान में अनलिमिटेड नहीं है। तो इसलिए आगे जाके ये मसला बहुत होगा कि इंटरनेट जो है सबको कितना दिया जाए और कहाँ दिया जाए, क्योंकि अगर सबने इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया तो फिर जो काम की चीजें हैं, जो हेल्थ वर्कर को चाहिए, जो ऑफिस वर्कर्स को चाहिए, वो फिर उनको नहीं मिल सकेंगी। तो इसलिए ये है कि हमारी ब्रॉडबैंड जो है पाकिस्तान के अंदर कोई खास हद तक जा सकती है। अभी तक तो संभाल रही है, लेकिन आगे जाके मसले हो सकते हैं इसके अंदर। तो उसमें जो लाइन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज कर रहे हैं जो पीटीसीएल कनेक्शन देता है। वो ये कहता है कि फोन और इंटरनेट हम एक ही वायर में दे देंगे। तो एक वायर में वो इस तरह से उन्होंने उसको तकसीम किया हुआ है कि उसमें फोन भी आ रहा है और उसके अंदर इंटरनेट भी आती है। तो पीटीसीएल की लाइंस है जो घर में हमारे जो है वो आ रही हैं।
अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम केबल के जरिए कनेक्ट कर दें। तो पाकिस्तान में अब जो ज्यादा तरीका यूज हो रहा है वो फाइबर ऑप्टिक्स है। तो अगर हम घर के वायर देखें तो ये इवन पीटीसी भी अब जो यूज कर रही है वो फाइबर ऑप्टिक्स घर पे ला रही है। जितने भी साइबरनेट हैं तो वो सब के सब जो है फाइबर का यूज कर रहे हैं। तो मोर एंड मोर हम फ्यूचर में देखेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो हमारा तरीका होगा। तो उसका भी हम लोग केबल कुछ बता देंगे, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टाइप का फाइबर ऑप्टिक्स है। तो ये है कि जब भी आप कोई नेटवर्क लगाने जाएंगे तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि अब वो एक अलग एक्सपर्टीज है कि फाइबर ऑप्टिक किस तरह लगता है और किस तरह कनेक्शन होता है, लेकिन ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक्स ही से आप घर के अंदर लेके आएंगे वो नेटवर्क को इन फ्यूचर। अच्छा, अब दूसरा तरीका केबल है। पाकिस्तान के अंदर वो तार बिछा देते हैं कॉपर की जिसके जरिए इंटरनेट दे देते हैं, लेकिन वो कोई तेज तरीका नहीं है। तो हमें जो चाहिए मुस्तकबिल में वो फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए। अच्छा, एक जो है अगर वायरलेस जो है हम लोग डायरेक्ट टावर से सिग्नल्स जो है वो ले लें, लेकिन इसमें मसला ये है कि बीच में कोई रुकावट नहीं है और पाकिस्तान में बहुत सारी रुकावटें हैं जिसके जरिए आप डायरेक्ट टावर से सिग्नल्स लेना जो है मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे 5G आएगी, क्योंकि 5G में जो होगा इश्यू के टावर्स ज्यादा लगेंगे, 5G से टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी। तो एक चीज जो मे बी ये जब सब चीजें ओवर हो जाएंगी तो 5G का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आएगा। तो 5G, तो 5G में छोटे छोटे टावर्स होंगे, 5G की स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। तो 5G के जरिए जो है वो कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो स्पीड अभी हम ले नहीं पा रहे हैं इंटरनेट की, और हम अपने काम घर से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है कि अगर हम यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन लेके जाएं या कॉलेजों को ऑन लेके जाएं या स्कूल्स को ऑन लेके जाएं, ऑनलाइन लेके जाएं, हमारे पास इंटरनेट नहीं है। जब तक हम इंटरनेट की स्पीड को तेज नहीं करेंगे हम ये मसले को हल नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो तेज होगी एंड दैट विल बी थ्रू 5G। तो ये टावर्स के जरिए अगर सिग्नल डायरेक्ट आ रहा है तो वो लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि बिल्कुल डायरेक्ट है और रास्ते में किसी टाइप की कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ जो है वो अगर बारिश हो रही है या वेदर चेंज हो रहा है तो उसके जरिए इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, अब सैटेलाइट डिश भी एक तरीका आएगा, क्योंकि मुस्तकबिल में इनका प्लान ये है कि आपको सैटेलाइट डिश दुनिया के करीब आती चली जाएंगी और उनके जरिए ऐसे इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड होगा। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि जब ये यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रही हैं तो उनका मतलब ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान में इलाके हैं, कबायली इलाके हैं या बहुत ही रिमोट इलाके हैं, उन तक इंटरनेट पहुंच ही नहीं रहा। तो वही कह रहे हैं हम किस तरह कनेक्ट करें। तो फिर मुस्तकबिल में ये होगा कि हाँ, एक थोड़े से सैटेलाइट होंगे जो जमीन के करीब होंगे, उनके जरिए हम इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। उससे ये कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ये सब चीज जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो ये तो डिफरेंट मेथड थे, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ, अगर आपको कनेक्ट करना है इंटरनेट, क्या आप DSL से कनेक्ट होंगे, क्या आप जो है वो सेलुलर फोन से ही कनेक्ट हो जाएंगे, या आप DSL की लाइन लेंगे, या फाइबर ऑप्टिक्स लेंगे, या आप सेटेलाइट के जरिए आएंगे। तो ये ऑप्शन हमें मालूम होने चाहिए कि अगर हम किसी घर में नेटवर्क लगा रहे हैं तो क्या हम इनमें से कोई ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे सारा जो है। क्योंकि हमें नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क अभी तक जो नजर आया है वो ये है कि हम वायरलेस के भी नेटवर्क बना सकते हैं, हम लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम वायर भी यूज कर सकते हैं, बगैर वायर के भी बना सकते हैं। अगर हम वायरलेस बनाएंगे तो फिर हम उनको मैश करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर अगर हम अपने घर से बाहर जाएंगे तो फिर हमें वाइड एरिया नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। हम अपनी जो घर में डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ। ये जो सेल फोन पे काफी पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जोर है वो सेल फोन पे है कि हम सेल फोन के जरिए डेटा प्लान ले लेते हैं और वो उनको जो भी यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी उसके जरिए कनेक्ट करें। लेकिन ये तेज होगी 5G जो है वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा, इसमें बहुत बड़े टावर बनेंगे और इसमें डिमांड बहुत बढ़ेगी IT की, क्योंकि चीजें जो है वो स्मार्ट होती चली जाएंगी सारी जो है। और यही एक्चुअली आज भी यही बात कर रहे थे कि मसला कोरोना का हो सकता है कि जब तक कि वैक्सीन नहीं आएगी जाएगा नहीं। तो उसके लिए फिर हमारे जो इन्होंने सिस्टम बनाया है वो ट्रैकिंग का सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर हमारे पास ट्रैकिंग हो तो अगर किसी को हो जाता है तो हम किस तरह से क्विकली जो है उसको ट्रैक कर लें और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लें, तो फिर ये मसला टेम्परेरी तौर पर हल हो सकता है और इसके जो केसेस हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम है।
अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारे सेल फोन में एक चॉइस होती है विच इज कॉल्ड मोबाइल हॉटस्पॉट। क्योंकि वायरलेस की डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए होती है, तो उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं एक्सेस पॉइंट। तो वो एक्सेस पॉइंट जो है आपके अपना सेल फोन बन सकता है। तो सेल फोन को एक मोड में ले जा सकते हैं और वो कहलाएगा हॉटस्पॉट और टेथरिंग। तो ये ऑप्शन जो है हमारे फोन के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि अगर आपकी 3-4 वाईफाई डिवाइसेस हैं, फर्ज करें आपके घर में इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और आपको कनेक्ट होना है अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूट के साथ, तो फिर आप जो है अपने सेल फोन को हॉटस्पॉट बना के उसके जरिए अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि स्पीड बढ़ने वाली है तो ये ऑप्शन काम का होगा ऑप्शन फ्यूचर के अंदर। तो इसके जरिए हम जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे सारी चीजें। अच्छा, अब थोड़ी सी मुश्किल और उसके अंदर जब भी हम कोई मकान बनाते हैं तो पहले उसका आर्किटेक्चर बनता है, पहले उसका नक्शा बनता है। तो जो पूरा नेटवर्क बनता है तो उसका जो आज से 40 साल पहले उसका एक डिजाइन बना दिया गया था। वो जो मॉडल था वो कहलाता था टीसीपी/आईपी मॉडल। अच्छा, अब इसका वर्ड को देख लें कि टीसीपी/आईपी किसको कहेंगे। टीसीपी/आईपी जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल का जब भी वर्ड आता है इसका मतलब है कि आपस में बात करने के तरीके। तो कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो ऐसे बात नहीं करते हैं, उनके अंदर एक एग्रीड मेथड है, एक तरीका है जिसके जरिए वो आपस में बात करते हैं। अगर हम चाइनीज बोले और दूसरा जापानीज बोले तो आपस में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। तो इसलिए ये कंप्यूटर ने अपनी एक जबान बनाई है और वो जबान कहलाएगी टीसीपी/आईपी। अच्छा, अगर हम अपने कंप्यूटर से, अपने सेल फोन से, कहीं से भी वो टीसीपी/आईपी को निकाल देंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है इंटरनेट पे नहीं जाएगा। तो टीसीपी/आईपी एक ऐसा चीज है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया से जो है वो कनेक्टेड है। तो इस मॉडल को समझ लें। अभी बाकी चीजों को हम लोग बाद में लेंगे। पहले ये है कि हर कंप्यूटर, हर सेल फोन, हर डिवाइस, चाहे किसी डिवाइस के अंदर भी, किसी चीज के अंदर, लाइट के अंदर हम लगा दें, ये कैमरे के अंदर लगा दें हम टीसीपी/आईपी को, तो फौरन कैमरा स्मार्ट हो जाएगा, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो टीसीपी/आईपी एक छोटा सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी इसका कोई ओनर नहीं है कि अगर हम कहें कि टीसीपी/आईपी क्या माइक्रोसॉफ्ट की चीज है, क्या टीसीपी/आईपी जो है वो सिस्को की चीज है। तो टीसीपी/आईपी कोई ऑन नहीं करता, टीसीपी/आईपी जो है वो सबका है। अब उसमें आ जाते हैं। अच्छा, तो अब उसके अंदर आ जाते हैं एक चीज के ऊपर कि टीसीपी/आईपी जो है वो कोई एक चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कोई भी चीज रन करें, कोई एप्लीकेशन रन करें, फेसबुक रन करें, व्हाट्सएप रन करें, तो इस दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक कहलाता है टीसीपी और दूसरा यूडीपी। तो जब भी आपको कनेक्ट करना है आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम अस्सलाम वालेकुम कहें, वो वालेकुम अस्सलाम कहें, फिर हम उससे बात शुरू करें, वो तरीका है टीसीपी और से हाथ मिलाएं। दूसरा तरीका है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी कहता है कि सब चीजों की जरूरत नहीं है, आपको किसी से बात करनी, डायरेक्ट बात कर लें। तो दो प्रोग्राम आपस में बात करते हैं, वो कोई कनेक्शन नहीं बनाते, वो डायरेक्ट बात शुरू कर देते हैं। तो आजकल के जमाने में ये कहते हैं कि टीसीपी को अडॉप्ट नहीं करें, हाथ नहीं मिलाएं, और यूडीपी को इस्तेमाल करें। उसके जरिए आप जो है दूर रहें और बात करें। यूडीपी फास्ट है। जब भी हम वॉइस पे बात करते हैं नॉर्मली जो है हम यूडीपी पे बात करते हैं। अच्छा, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो जो आदमी सॉफ्टवेयर लिख रहा होगा, जो आदमी प्रोग्राम लिख रहा है, वो ये फैसला करेगा कि उसको टीसीपी यूज करना है या यूडीपी यूज करना है। अच्छा, अगर वो चाहता है कि उसकी बात जो है बहुत ही सही तरीके से पहुंचे तो वो टीसीपी को इस्तेमाल करेगा, तो नीचे लिखा होगा रिलायबल। अच्छा, अगर वो चाहता है कि जो वो बात करे उसका दूसरी जो कंप्यूटर वो ये कहे कि हाँ मुझे ये सब चीजें मिल गई हैं, तो वो टीसीपी को इस्तेमाल करेगा। तो नीचे एक लाइन लिखी होगी एक्नॉलेजेस डेटा। अच्छा, टीसीपी ये भी कहता है कि अगर मैंने कोई चीज भेजी और वो ना पहुंचे आपके पास, तो जो चीज ना पहुंचे वो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। तो ये टीसीपी है। और फिर ये है कि वो एक सीक्वेंस में डिलीवर करता है। जब भी हम लोग देखते हैं कि जब वो
फाइलें आती हैं तो वो एक सीक्वेंस में आती हैं, तो फाइल हमेशा जो है नॉर्मली फाइल का डाउनलोड जो है हमेशा जो है वो टीसीपी के जरिए होगा, क्योंकि उसमें आप कोई एक लाइन मिस नहीं होगी आपके पास, और अगर उसमें कोई मिस हो गई तो वो दोबारा डेटा भेजेगा। तो टीसीपी जो है मोर लाइक रिलायबल वो है कम्युनिकेशन का तरीका। तो कम्युनिकेशन के तरीके को हम लोग कहेंगे प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई वेब पेज डाउनलोड करेंगे तो वो भी हम टीसीपी के जरिए करेंगे। अच्छा, यूडीपी जो है वो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। यूडीपी कहता है जो भेजना भेजो, अगर नहीं पहुंचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर आपने बात की, आवाज कट गई रास्ते में, पर फिर अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें कोई कट गया, तो अगर यूडीपी के जरिए जा रहा होगा तो कट गया खत्म हो गया। और टीसीपी जो है वो ये कहता है कि हाँ आपने बात की तो एक एक चीज मैं पहुंचाऊंगा, अगर कोई चीज मिस हो गई तो मैं आपको दोबारा सेंड करूंगा सारा जो है। तो टीसीपी जो है वो फास्ट है और उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, आपको मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, और ना वो डेटा दोबारा भेजेगा। तो ये दोनों के तरीके हैं। तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि हाँ एक चीज एग्जिस्ट करती है हमारे कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड टीसीपी आईपी। यूडीपी टीसीपी उसका सब हिस्सा है, और अगर वो चीज नहीं होगी तो हमारी किसी से नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, कहीं पर दुनिया में कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। अगर हम अपनी जो हमारे घर में लाइट्स हैं उसके अंदर टीसीपी आईपी डाल देंगे तो लाइट्स भी एक दूसरे से बात करने लगेंगे, पंखे में डाल देंगे पंखे बात करने लगेंगे। तो ये फ्यूचर में होने वाला यही है कि जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं वो सब स्मार्ट हो जाएंगी, और सबके अंदर ये टीसीपी आईपी जो है वो एंटर हो जाएगा। तो उसके जरिए हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे के साथ पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, इस पे कोई क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन था कि आप जो हाँ बता रहे हैं कि हम किसी भी फैन ट्यूबलाइट वगैरह उसमें जैसे कि स्मार्ट होम आईओटी के ऊपर तो हाँ, टीसीपी आईपी इंस्टॉल कर देंगे, तो सर वो हार्डवेयर उसके अंदर होना चाहिए वो मौजूद, या टीसीपी आईपी जस्ट अ सॉफ्टवेयर है, बस वो सॉफ्टवेयर डाल दिया और काम बन गया? नहीं ऐसा नहीं होगा उसमें। ठीक, ये देखें कि पहले तो एक वर्ड अभी सवाल में आया, आईओटी। तो आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, आजकल जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है इंटरनेट ऑफ पीसीस। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही हैं जिनमें कोई अभी कोई जान नहीं है, ना वो बात कर सकती है, उन सब के अंदर स्मार्टनेस जो आ जाएगी। और वो चीजें जो है वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, जिसमें मशीनें जितनी भी ये पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, टेक्सटाइल कंपनियां हैं, ये इसलिए पीछे हैं कि इनके पास वो इन्होंने अपने उसमें टीसीपी आईपी नहीं डाला हुआ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्या उसमें कोई हार्डवेयर रिक्वायर्ड हो? यस। अच्छा, हार्डवेयर जो है वो छोटा होता चले जा रहा है। जो कंप्यूटर, बड़े बड़े लैपटॉप हमारे हाथ में है, अब तो वो स्टिक की शक्ल में हमारे हाथ में आ गए हैं। तो वो अगर हम लाइट के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो डाल वो कंप्यूटर जो है उसके अंदर हम करेंगे, और फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे किसी केबल के जरिए इंटरनेट से। और ये होगा वो डिवाइस के अंदर जो पावर भी आ रही होगी उसको हम किसी प्लग से नहीं लगाएंगे, वो पावर जो है वो ये नेटवर्क ही दे रहा होगा उसको पावर जो है। तो ये जो फ्यूचर में डिवाइसेस आएंगी, बल्कि आ रही हैं। एक अमेरिका में होटल है मैरियट होटल में, सारी लाइटें जो हैं वो नेटवर्क लाइट्स हैं। तो उसमें आप खुद ही बंद हो जाती हैं, खुद ही देख के जल जाती हैं। आपको एक एक बिजली का जब बिल आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से कमरे की बिजली जो है सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रही है, ताकि आप एग्जैक्टली उसको डिटरमिन कर सकें। घर में टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होगा, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये एक बहुत, अभी भी एक जॉब फेयर हुआ था सर सैयद में काफी कंपनियां कराची में सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर नजर आ रहा है उसमें ये होगा कि बहुत सारी लोग कंपनियां बना लेंगे, अपनी छोटी छोटी कंपनियां जो इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले टीसीपी, क्योंकि ये लफ्ज बार बार यहाँ भी आएगा और सीसीपी के अंदर भी आएगा। तो टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब है कम्युनिकेशन के रूल्स जो हैं। तो ये जो टीसीपी, जब भी हम कोई फाइल भेजते हैं तो फाइल जो है वो पूरी एक साथ नहीं जाएगी, और जा भी नहीं सकती फाइल। तो फाइल जो है वो सेगमेंट्स में, यानी पीसेस में चली जाएगी। तो टीसीपी का काम ये है कि फर्ज करें आपने एक फाइल के 50 हिस्से बना लिए, तो उस हर हिस्से के ऊपर ये नंबर कर देगा कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, और भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि जब जहां मिले वो लोग उसका जवाब दें,
और वो लोग कहेंगे मुझे 1 मिल गया है, मुझे 2 चाहिए, मुझे 2 मिल गया है, मुझे 3 चाहिए। तो इस तरह से पूरी सीक्वेंस जो है मिल जाएगी और फाइल का कोई भी हिस्सा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। दूसरा ये कह रहा है कि जो भी आपको मिल रहा है आप उसकी ये ज़रूर बता दें। जैसे लेटर में होता है कि रजिस्टर्ड मिल गया, आपको पता चल गया कि हाँ, जो खत था वो मिल गया। और फिर ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिली है, तो फिर आप ये है कि उसको थोड़ी देर वेट करेंगे। यानी अपने पास हिफाज़त से रखें अपने कंप्यूटर में। आप कहेंगे ये तो काफ़ी देर हो गई, इसका मुझे जवाब ही नहीं मिला कि ये पहुँचा नहीं पहुँचा, तो मैं इसको दोबारा भेज देता हूँ। और फिर ये एक तरह से ये कंट्रोल करता है कि क्योंकि टीसीपी कुछ तमीज़दार है, वो ये कहता है अगर मेरी वजह से रुकावट हो रही है पूरे नेटवर्क के अंदर, तो मैं अपनी जो भेजने की रफ्तार है उसको कम कर देता हूँ। तो वो फिर उसकी रफ्तार को कम कर देगा। तो ये बहुत ही उससे चलता है बैलेंस करके कि अब जैसे कराची में होता है कि भाई आप वो अगर सब लोग अपनी गाड़ियां डालें तो ट्रैफिक निकल जाए, लेकिन नहीं करते लोग जो हैं। तो टीसीपी ये कहता है नहीं, अगर मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ हो रही तो मैं ये करता हूँ कि अपना डेटा भेजने की स्पीड जो है वो कम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं तेज भेज रहा हूँ तो दूसरे के वो जो है पहुंच नहीं रहा उस तक, तो इसलिए जो है वो टीसीपी करता है। यूडीपी ये सब नहीं करेगा, तो यूडीपी को हम लोग देख लेंगे। यूडीपी इस इन सब चीजों में नहीं पड़ता, वो ये कहता है कि ठीक है, अगर नहीं मिलेगा, पर अगर आप किसी से बात कर रहे हो उसको नहीं मिला, वो खुद ही कह देगा कि दोबारा बता दें ये बात जो है। तो वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लेता, वो कोई नंबरिंग नहीं करता बैठ के कि पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, और मेक श्योर ये करेगा हाँ पेज 1 मिल गया, पेज 2 मिल गया, पेज 3 मिल गया, सारा जो है। तो यूडीपी इस पे चलता है। तो ये बहुत अहम चीजें थी जो 30-40 साल पहले बनाई गई और जिसकी वजह से आज जो ये सारा हम इंटरनेट का चीजें देख रहे हैं। तो अगर ये टीसीपी आईपी को पिक्चर से हटा दें, टीसीपी यूडीपी को, तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर सब कनेक्टिविटी जो है आपस की टूट जाएगी। जब हम सीसीएनए में जाएंगे तो फिर हम लोग इन चीजों को बहुत करीब से देख सकेंगे कि टीसीपी का पैकेट कैसे, यानी जो फाइल जा रही होती है उसके अंदर क्या नजर आ रहा होता है आपको। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी तोड़ते हैं वो यही करते हैं कि आपकी जो फाइल है और उसके जो पीसेस जा रहे हैं, पीसेस को कहते हैं सेगमेंट्स, जो सेगमेंट जा रहे हैं, क्योंकि पूरी फाइल नहीं जाती, वो सेगमेंट की शक्ल में जाते हैं, वो सेगमेंट को देखते हैं, सेगमेंट को तब्दील भी कर लेते हैं उसके अंदर से और मॉडिफाई। और आजकल जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का खतरा हो गया। तो सबसे बड़ी जो चीज सामने आएगी मुस्तकबिल में वो ये है कि क्योंकि लोग घरों से काम करेंगे, तो उसमें ये है कि सिक्योरिटी का मतलब बहुत ही अहम हो जाएगा। तो वो इस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आपका पीसी सिक्योर हो। क्योंकि अगर आपने कोई ऑफिस का काम घर में करना है, तो फिर आप अपने कंप्यूटर को ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते उसमें, क्योंकि वो फिर ऑफिस की सिक्योरिटी जो है उसमें मसला होगा सारा। तो ये सिक्योरिटी जो है अभी आगे जाके बहुत अहम टॉपिक बन जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं और ये एक कॉम्प्लिकेटेड से ये बहुत मुश्किल का स्लाइड नजर आ रहा है, लेकिन इसको भूल जाएं। इसमें जो चीज अहम है वो ये कि जब भी हम कोई अपने कंप्यूटर पे जब कोई वेब पेज खोलते हैं, तो उसमें दो चीजें बहुत अहम होती हैं। फर्ज अगर हम क्रोम पे गए, हमने कहा microsoft.com, तो उसमें जो सबसे अहम चीज होती है वो ये होती है कि उसका एक नंबर असाइन होता है। क्योंकि अगर हम क्रोम में जाके या बहुत सारे टैब्स खोलिए, तो जब वो वापस आ रही होती है, उसका रिप्लाई जो आ रही होती है, तो वो कैसे उन्हीं टैब्स पे जाता है जिसने भेजा होता है। ये मुश्किल काम है। आपने कोई 20 टैब खोली है, तो जिस टैब की अपडेट है उसी पे वापस जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ और किस तरह से मुमकिन हुआ? तो उसके लिए ये हुआ कि हर टैब को एक नंबर दे दिया गया। हर टैब को एक नंबर है, हर प्रोग्राम का एक नंबर है, और वो नंबर कहलाएगा पोर्ट नंबर। तो वो जो पोर्ट नंबर है, तो हमने जब एक फर्ज करें हमने एक microsoft.com का खोला, उसने नंबर दे दिया 50,203। तो उसको पता है कि जब डेटा वापस आएगा तो मैं जो सेगमेंट या हिस्सा वापस आ रहा है उसमें लिख दूंगा कि ये बिलोंग करता है 50,203 से। तो फिर उसी को वो जो डेटा है वो चला जाएगा। तो ये कहलाते हैं पोर्ट नंबर्स जो है। तो पोर्ट नंबर्स जो है हमें और जब भी कोई पोर्ट नंबर आएगा उसमें एक सवाल जरूर आएगा कि जो आप पोर्ट नंबर जिसकी बात कर रहे हैं, क्या ये टीसीपी का पोर्ट नंबर है या यूडीपी का पोर्ट नंबर है? अच्छा, आगे हम अभी एक लैब कराएंगे, आज तो नहीं कराएंगे लेकिन बाद में कराएंगे, जिसमें आप अपने कंप्यूटरों के पोर्ट नंबर्स देख सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, ये मुमकिन है कि किसी ने आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा
इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर जिसके जरिए वो सारी आपके जो की स्टेप्स हैं जो आप टाइप कर रहे हैं वो सारी एक फाइल बना के वो दूसरे को भेज दें, उससे आपके सारे सीक्रेट जो हैं आउट हो जाएंगे। आपको नहीं पता उसने एक यूएसबी लगाई, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, वो प्रोग्राम अपना खामोशी से काम कर रहा है कि आप जो भी पासवर्ड टाइप कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो यूएसबी लगाया गया, ये बाहर से भी आपने कोई अटैचमेंट खोला, और आजकल बहुत आ रहे हैं ऐसे अटैचमेंट, तो आपने अटैचमेंट खोला और उसके अंदर वो फाइल जो है वो खामोशी से इंस्टॉल हो गई, और इसको कहते हैं मेलवेयर। और ये बहुत बड़ा मसला है मेलवेयर का, नंबर 1 मसला है और आजकल बहुत बढ़ गया है। तो मेलवेयर जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर पे और हमें पता भी नहीं है। तो फिर जो लोग टेस्टिंग करते हैं इन चीज़ों की, वो ये देखते हैं कि आपके कंप्यूटर पे कोई ऐसी चीज़ तो इंस्टॉल नहीं है जिसके ज़रिए जो आपकी सिक्योरिटी है पूरी और आपका जो डेटा है वो बाहर जा रहा है। अच्छा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर काफ़ी लोग जो हैं ये पॉसिबल है कि घर से काम करें, तो फिर अब उनके कंप्यूटर जो हैं वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे कि वो जिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं है जो कंपनी का खुफिया डेटा या कंपनी का ऐसा डेटा जो है वो बाहर भेज रहा है। ठीक, तो ये टीसीपी डिफरेंट पोर्ट नंबर्स हैं और इसमें कुछ जो हैं वो वेल डिफाइंड है और उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इस मसले को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हर प्रोग्राम, हर चीज़ जो हमारे कंप्यूटर पे चलती है उसका एक नंबर होता है और वो नंबर जो है वो असाइन होता है। और जब भी कोई फाइल आती है और फाइल के पीसेस आते हैं उनमें वो नंबर लिखा होता है। तो जब भी आप किसी किसी भी कंप्यूटर को कोई चीज़ भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट को भेज रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि आप हमेशा ये लिखें, क्योंकि कंप्यूटर पे पहुंचेगा ये जरूर लिखें कि हमारे कंप्यूटर पे किस प्रोग्राम को ये डेटा रिसीव करना है। तो हमेशा जब हम लोग डेटा भेजते हैं तो उसमें जरूर लिखते हैं कि उस जहाँ पर ये जा रहा है डेटा वहां पर किस प्रोग्राम नंबर को रिसीव करना है। उस प्रोग्राम नंबर को वी विल डिफाइन एज एप्लीकेशन पोर्ट नंबर्स। तो ये एक मसला है। तो अभी तक हम लोगों ने डिफाइन किया है कि हमारे कंप्यूटर पे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए टीसीपी, यूडीपी, और हर प्रोग्राम जो चलेगा या तो वो टीसीपी के जरिए चलेगा या वो जो प्रोग्राम है वो यूडीपी के जरिए चलेगा। और अगर जब चलेगा तो उसको एक नंबर असाइन होगा और वो नंबर हम बाद में देख सकेंगे वो नंबर क्या असाइन होगा, और जब भी डेटा आएगा उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि किस नंबर को देना है। अच्छा, इस पे कोई सवाल? हम आगे बढ़ते हैं। सर एक सवाल है कि ये जो आप पोर्ट नंबर के बारे में बता रहे थे, मॉलवेयर वायरस कोई भी इंस्टॉल कर सकता है और हमें मालूम भी ना हो, तो ये जो टेस्टिंग करेगा वो पीटी इंजीनियर ही करेगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंजीनियर ही करेगा, या हम भी इस काबिल होंगे कि हम वो चेक कर सकें और उसकी टेस्टिंग कर सकें? अच्छा, इन्होंने पहले एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ये उसमें होता है कि फर्ज करें एक हबीब बैंक है, तो वो ये करता है कि लोग हायर करता है जो लोग टेस्ट कर सकते हैं कि उनका जो नेटवर्क है उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे तो हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम अपने कंप्यूटर में देखना चाह रहे हैं तो वो चीज़ तो हमें मालूम होनी चाहिए कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो एक कमांड अभी आगे जाके आएगी जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो नेट स्टैट है। और क्योंकि ये कोर्स उस तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन ये है कि बेसिक चीजें तो आपको बता देगा सिक्योरिटी में क्या क्या मसले हो सकते हैं और किस तरह से। अब वो तो जब आप ये कोर्सेज कर लेंगे तो फिर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा मैं सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, तो फिर सिक्योरिटी की और चीजें सीखी जा सकती हैं। लेकिन अभी तो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और बेसिक लेवल पे हम अपने घर के कंप्यूटर को, ऑफिस के कंप्यूटर को हम किसी तरह से सिक्योर कर लें, क्योंकि उसके अंदर से आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। और क्योंकि बैंकिंग अब मोबाइल हो रही है तो बैंक का भी पैसे भी चोरी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ रहे थे कि कुछ और नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, इनको हम लोग बाद में डिटेल में लेंगे, लेकिन अभी जो चीज नजर आ रही है कि जब हम वायरलेस लैन घर में वायरलेस का नेटवर्क बनाने वाले हैं और वायरलेस का अगर नेटवर्क हम बनाएंगे तो उसमें सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करने के काबिल हों। तो जिस तरह भी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि टीसीपी का प्रोग्राम टीसीपी के प्रोग्राम से बात कर सकता है, यूडीपी का प्रोग्राम यूडीपी से बात कर सकता है, टीसीपी आईपी कंप्यूटर टीसीपी आईपी कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। इसी तरह से जो वायरलेस की डिवाइसेस होती हैं वो आपस में
एक दूसरे से बात कर सकती हैं और उन पे एक नंबर लिखा होगा। तो जब भी आप मार्केट से राउटर, वायरलेस का एक्सेस पॉइंट या वायरलेस की डिवाइस जो है खरीदने जाएंगे तो उन पे एक नंबर नजर आएगा। अच्छा, वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा दो चीजें। अब इसमें आपको अगर टेबल में देखें तो आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी बेसिकली। एक तो ये है कि किस स्पीड से चलेगा, एमबीपीएस का मतलब है मेगाबिट पर सेकेंड, 1000 बिट्स पर सेकेंड। गीगाबिट जो है वो 1000 बिट पर सेकेंड है और वो मेगाबिट जो 100 है। तो अगर आपने 802.11a की डिवाइस ली तो वो 54 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड में काम करेगी और उसकी रेंज जो होगी वो 115 फीट होगी। अच्छा, अब ये देखें जो नई वाली डिवाइसेस आ रही हैं 802.11ac, तो जब भी आप खरीदने जाएं तो आप ये देखें कि इसमें से कौन सा नंबर नजर आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो उससे बात करने के काबिल होना चाहिए। तो फर्ज करें उसमें 802.11ac नजर आ रहा है तो ये फास्टेस्ट नजर आ रहा है। और एक चीज देख रहे हैं, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतने वो कम डिस्टेंस को कवर करेगा। अब ये कि जब ये 5G आएगा तो 5G में जो टावर लगेंगे वो बहुत कम डिस्टेंस को कवर कर रहे होंगे। तो ये याद रखें कि वो जितना आप फासला बढ़ाएंगे आपका वायरलेस जो है की जो वो कनेक्टिविटी है वो वीक होगी, और अगर स्पीड बढ़ानी है तो आपको करीब लाना पड़ेगा, और जितने करीब आएंगे उतनी स्पीड जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो ये बस नंबर्स हैं। जब आप खरीदने जाएंगे वायरलेस की डिवाइसेस तो इनमें आजकल जो नंबर नजर आ रहा होगा आपको, या तो 802.11g नजर आ रहा होगा या 802.11n नजर आ रहा होगा। और फिर ये अब फ्यूचर में जो आने वाले हैं वो AC हैं। अच्छा, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में पीछे देख उसमें लिखा हुआ है कि फर्ज करें आपने AC का वायरलेस डिवाइस खरीद ली है और आपके जो लैपटॉप है या आपकी जो डिवाइस है वो 802.11n पे काम करती है, तो ये उससे बात कर लेगा। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो वो जो बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब है कि n। आई थिंक वो साउंड कनेक्शन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन तो आवाज आ रही है अब? जी सर, अब आवाज आ रही है। अच्छा, अब कुछ और चीजें जो काम कर रही हैं, जैसे अगर हम घर की डिवाइसेस को देखें, क्योंकि वो घर के अंदर कनेक्टेड है तो वो फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ब्लूटूथ जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। अच्छा, फिर एक और चीज जो आ रही है वो सामने, वो है RFID। तो ये होता है कि अगर फर्ज करें हम किसी स्टोर से खरीदने गए चीज, उस स्टोर के अंदर उन्होंने जो आइटम है, फ्रूट्स हैं, फल हैं, बिस्किट्स हैं, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया RFID का। अच्छा, RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। तो जैसे ही वो काउंटर पे पहुंचेगा तो वो काउंटर जो है उसको रीड कर लेगा। अच्छा, अब दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो एक्टिवली अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा कि ये मेरी आईडी है। फर्ज करें आपका एम्प्लॉई कार्ड है, उसके अंदर उन्होंने RFID का चिप लगा दिया, तो वो आपको एक्टिवली जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। अब पैसिव में ये होगा कि वो जो रीडर है RFID का वो रीड करेगा। अच्छा, अब क्योंकि आपको गुजरना पड़ेगा और करीब से गुजरना पड़ेगा, ये कोई दूर से चीज नहीं वो होगी। तो अमेरिका में बहुत सारे स्टोर खोल रहे हैं, अमेजोन भी खोल रहा है। उसमें ये कि कोई आदमी नहीं है, आप अंदर गए, आपने चीज उठाई, उसने वो टैग पढ़ लिया और टैग के जरिए उसने आपको बिल कर दिया, और या आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से वो पैसे जो है वो निकाल लिए।
तो ये अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जो है आप वो फ़ोन के अंदर भी आ रही हैं, वो कहलाती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो उसमें ये है कि आपने पेमेंट जो है वो कैश से नहीं करनी, आपका फ़ोन ही वो पेमेंट जो है वो कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान में अब डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ती चली आएंगी, क्योंकि सारे जो बैंक्स हैं वो डिजिटल गेटवेज जो बना रहे हैं पेमेंट के। तो उसके ज़रिए होगा कि आपके फ़ोन के अंदर बैलेंस होगा और आपने वो ट्रांसमिट किया उसको स्टोर को, स्टोर ने वो पढ़ा और वो आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड से जो डेट वो पैसे हैं वो निकाल लिए सारे जो है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज जो है वो सामने आएंगी, और ये टेक्नोलॉजीज जो है वो ऐसा नहीं है बहुत दूर है, ये बहुत ही करीब है और ये सब सामने आ जाएंगी, जिसमें ये है कि हमारे जो आईडी कार्ड्स होंगे उनके अंदर ये पता चल जाएगा। अगर हम स्टेडियम में जाएंगे तो उनको एक एक पता होगा कि कौन सी सीट पे कौन सा पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, क्योंकि वो लोकेशन भी ट्रैक कर लेंगे आपकी जो है सारी जो है इसके अंदर। हो सकता है ये अभी कोरोना वायरस आगे बढ़े तो लोकेशन जो है वो ट्रैक करने लगे लोगों की जो इन्फेक्टेड हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, तो उनको फिर किस तरह से ट्रैक करें कि वो किसी को लगाए नहीं। अच्छा, ब्लूटूथ के अलावा और भी चीजें यूज हो रही हैं जो ये लाइट्स को कनेक्ट कर रही हैं, उसमें एक जो चीज है वो जिगबी है। तो जिगबी भी जो है वो आपस में बात कर सकते हैं। अब घर में थर्मोस्टेट लगा हुआ है, अच्छा वो जो है वो पूरे घर का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है, या कोई फायर अलार्म लगे हुए हैं, तो अगर एक कमरे में आग लगती है तो वो दूसरे कमरे में कैसे इन्फॉर्म करेंगे, तो उनकी जो कनेक्टिविटी है, ये दो स्टैंडर्ड्स जो है सामने आए, एक जिगबी और एक जी वेव। और तो हम जब डिवाइस खरीद रहे हैं तो उनके अंदर जरूरी नहीं है ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो रही हो, वो डिवाइसेस जो हैं वो जिगबी और जी वेव से। अच्छा, ये ज्यादातर जो इस्तेमाल होंगी वो जो स्मार्ट घर सामने आएंगे, तो अब ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें एक जो चीज हो सकता है सामने है वो स्मार्ट होम होंगे। तो अगर हम घर में नेटवर्क लगा रहे हैं, चाहे लाइट्स का नेटवर्क हो या टेम्परेचर का नेटवर्क हो या इवन हेल्थ के नेटवर्क भी सामने आ जाएंगे सारे, कि अगर घर में सीनियर लोग रह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो जैसे ही वो कोई पाँव रखेंगे, अगर उनका टेम्परेचर सेंसर से नजर आएगा कि ज्यादा टेम्परेचर है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दें। तो ये 3 प्रोटोकॉल हैं जो घर की डिवाइसेस में इस्तेमाल होंगे। जब आप खरीदने जाएंगे तो उसमें नजर आएगा या तो ब्लूटूथ इस्तेमाल हो रहा है या जिगबी या जी वेव। अच्छा, अगर स्टोर में जाएंगे तो पीछे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं उनके यहाँ, या तो RFID इस्तेमाल हो रही होगी या NFC। तो ये जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो है। अच्छा, अब ये तो वायरलेस पे था, तो इस पे कोई क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि ये जो जितने भी सारी डिवाइसेस हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर ही यूज हो रही हैं या इनकी कोई अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, और हाँ जो हम वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं वो भी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है या इनकी खुद की कोई फ्रिक्वेंसी होती है जिसका नाम अगर कोई हो तो वो बता दें। अच्छा, जब हम वायरलेस लैन पे बात कर रहे हैं तो ये इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। तो गवर्नमेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी बेचती है, तो सेल फोन, यानी हमारे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इस वक्त जो ऊपर घूम रही है, लेकिन हम सारी फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि आप बगैर लाइसेंस के इस्तेमाल कर लें। तो उसमें एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है और एक 5 गीगाहर्ट्ज है। अब जैसे माइक्रोवेव है, वो भी इनमें से कोई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हो तो वो आप इंटरफेयर कर सकता है, आपका ये कॉर्डलेस फोन कर रहा हो तो वो भी इंटरफेयर कर सकता है। तो जितनी भी वायरलेस डिवाइसेज हैं वो या तो 2.4 यूज करेंगी या 5 यूज करेंगी, ये उनके लिए अनलाइसेंस्ड है, इसकी गवर्नमेंट को कोई आप प्राइस जो है वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये जो है इनमें देखें तो ये 2.4 की खास ब्लूटूथ जो है वो यूज कर रही है। अच्छा, ये भी अगर देखें RFID भी ये यूज कर रही है। अब जैसे ये जो 5G आ रहा है तो ये खास फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये इनकी वेव्स भी छोटी होती हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है वेव्स जो हैं, तो वो डिफरेंट तो उस पर चलती हैं, स्पीड पे चलती हैं, तो ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। गवर्नमेंट जो यूज करती है अपने मिलिट्री उसके लिए, तो वो तो एक प्रोप्राइटरी होती है, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके आप करीब नहीं पहुंच सकते। तो ये जो जिग भी देखे तो ये भी 868 मेगाहर्ट्ज से 2.4 गीगाहर्ट्ज की यूज करें, लेकिन इनमें खास बात ये है कि ये बहुत करीब के डिस्टेंसेस पे जाती हैं,
इंटरफेरेंस हो सकती है आपकी, यानी वायरलेस लैन से इंटरफेरेंस हो सकती है, क्योंकि वायरलेस में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी पे जो है वो आ जाएंगे सारे जो है इसके अंदर। तो ये अनलाइसेंस्ड है। अनलाइसेंस मतलब है कि गवर्नमेंट इस पे पाबंदी नहीं लगाई हुई है, आप जो चाहे यूज करें, लेकिन सब अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जो है वो चीजें चल रहे हैं और अलग अलग उस पर बात कर रहे हैं। बस ये है कि कुछ में डिस्टेंस ज्यादा है, कुछ में डिस्टेंस कम है, कुछ जो है बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जैसे जी वेव में कह रहे हैं कि वायरलेस मैश नेटवर्क के लिए काम आता है, और जिगबी को कह रहे हैं कि जो सेलफोन के ऐप से फर्ज घर की लाइटें आप कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे एक अमेजोन की डिवाइस है एलेक्सा, जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल कर रही है सारी जो है। या क्रोम एक डिवाइस है गूगल की, जिससे आप टीवी देख सकते हैं अपने लैपटॉप से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये तो सारी थ्योरी है, बाकी हम लोग थ्योरी नेक्स्ट में देखेंगे, तब देखेंगे कोई अगर हम लोग लैब कर लें थोड़ी सी। स्क्रीन नजर आ रहा है पैकेट ट्रेसर का? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक टूल है पैकेट ट्रेसर, ये अगर अपने उसमें सिस्को पोर्टल पे जाएंगे, और हम लोग नेक्स्ट टाइम दिखा भी सकते हैं कि इसको डाउनलोड कर लें अपने यहाँ, क्योंकि इस पे हम लोग काफी जो है वो काम करेंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आपको नजर आ रहा है कि पीसी पीसी ये सब कनेक्टेड है। तो ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है, ये लैन है। लैन में ये कि हम पीसी पीसी और पीसी और एक स्विच के जरिए जो है हम कनेक्टेड है। अच्छा, जब हम बाहर जा रहे हैं ब्रांच ऑफिस के जरिए, तो हम उसके लिए एक डिवाइस यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड राउटर। अब हम जो है वो वैन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो एक छोटा सा नेटवर्क, और ये हम लोग बना भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। नेटवर्क डिवाइसेस में अगर हम लें, तो हम फर्ज करें हमें राउटर मूव करना है, तो हम राउटर यहाँ लगा सकते हैं। अगर हम इसके अंदर फर्ज करें हमें पीसी को मूव करना है, तो यहाँ पीसी आपको नजर आ रहा हो, लैपटॉप भी नजर आ रहा है, सर्वर भी नजर आ रहा है, ये सब नजर आ रहा है, तो हम पीसी को यहाँ मूव कर सकते हैं। फिर हमें इसमें केबल भी नजर आ रहे हैं, तो फर्ज करें हमें कनेक्ट करना है। अभी हम लोगों ने केबलिंग में बात नहीं की, तो इसलिए हम लोग इसी डिटेल में जा रहे हैं कि हम फिर इसको केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये केबल्स हैं और केबल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। वो हम लोग आगे जाके इसके अंदर जाएंगे कि कौन से केबल लगाने हैं और किस तरह से ये पूरा नेटवर्क बनाना है। अभी जो हम लोग चीज बताने जा रहे हैं वो किस तरह से पीसी को कॉन्फ़िगर करना है। हम इस फर्स्ट करें हमारे पास पीसी है, तो हम इसको क्लिक करेंगे।
अच्छा, पीसी में आपको दो चीजें नजर आएंगी इसके अंदर जब पीसी क्लिक करेंगे। एक नजर आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, तो क्लिक करते हैं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको नजर आ गया। ये आप जैसे घर का कंप्यूटर है, तो इसमें अगर हम एक देखें कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम एक कमांड टाइप करेंगे IP config। तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। तो ये कमांड घर में भी टाइप करके देख लें। अच्छा, अब जो इसकी डिटेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। अभी हम लोग इस पैकेट ट्रेसर जो टूल है उससे फेमिलियर कर रहे हैं, और बाद में ये है कि फिर आपको खुद ही अपना नेटवर्क बनाना होगा। वो हम लोग नेक्स्ट उसमें बनाएंगे पूरा नेटवर्क जो है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन देख लें इसकी। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसमें नजर आ रहा है कि इसमें जो चीजें चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसी भी पीसी में अगर TCP/IP, क्योंकि हम लोग आज का जो टॉपिक था वो TCP/IP पे था, तो TCP/IP में हर कंप्यूटर के पास एक नंबर होना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ देखेंगे तो इसके पास कोई नंबर नहीं है। IP एड्रेस में लिखा है 0.0.0.0। अच्छा, फिर दूसरा चीज जो नजर आ रही है वो सबनेट मास्क, इसका कोई नेटवर्क नंबर भी नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज जो इसमें नजर आ रही है वो कहलाती है डिफॉल्ट गेटवे। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे का मतलब ये है कि अगर आपको अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो राउटर का नंबर क्या है। फर्ज है घर में हमारे पास पीसी है और हमें इंटरनेट पे जाना है, तो हमेशा हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे है वो डिवाइस है या राउटर है जो PTCL ने दिया है या केबल कंपनी ने दिया है, तो वो कहलाएगा डिफॉल्ट गेटवे। अच्छा, उसके बाद ये है कि DNS सर्वर, इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे कि क्या है, क्योंकि अभी हम सर्वर की तरफ गए नहीं। तो DNS सर्वर पे अभी हम लोग बात छोड़ दें। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या हम पीसी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पीसी को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो फिर हमारी जो कनेक्टिविटी है, जैसे PC1 जो है वो PC0 से बात कर सकता है। अच्छा, PC1 को PC0 से कनेक्ट करने के लिए हमने एक स्विच को यूज किया है। तो अभी जैसे जैसे अगले हफ्ते स्विच आ जाएगा तो हम लोग फिर ये कनेक्शन दिखाएंगे किस तरह से स्विच से कनेक्ट करेंगे दोनों पीसी। और जब हम वो रियल क्लासेस खुल जाएंगे तो फिर हम लोग वहाँ रियल स्विच को देख सकते हैं और रियल पीसी को देख सकते हैं। अच्छा, अब जब IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे पीसी की, तो वो आपको दो चीजें दिखा रहा है कि चाहे तो ये जो IP एड्रेस है ये खुद टाइप कर ले। IP एड्रेस जो है हमेशा 4 नंबरों का होता है। तो IP एड्रेस हमेशा 4 नंबर्स होंगे, और ये जो चीजें हैं ये कहलाएंगी ऑक्टेट्स। 10 एक ऑक्टेट है, 0 दूसरा ऑक्टेट है, 0 1, तो नंबर हमने टाइप कर लिया। अच्छा, अब ये दूसरा जो नंबर है ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो 4 नंबर आपने दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर जो है वो उस नेटवर्क का है। अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये डिफाइन करना है कौन से नेटवर्क का है, क्योंकि अगर फर्ज करें ये 10.0.01 है, तो ये कह रहा है कि जो 10 नंबर है वो नेटवर्क का है। फर्ज करें हमने कहा कि हमें 11.0.01 से बात करनी है। अब क्योंकि 10 और 11 अलग अलग हैं, तो ये फिर लैन के अंदर कम्युनिकेट नहीं होंगे, ये जाएगा डिफॉल्ट गेटवे या राउटर के पास। ओके, अब ये अभी आगे जाके और डिटेल में डिस्कस होगा। अभी हम बहुत ही इसको ब्रीफ बता रहे हैं कि ये आपको जब भी कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो 4 ऑक्टेट में नंबर लिखेंगे और नीचे उसका मास्क लिखेंगे। मास्क सिर्फ ये बता रहा है कि जो ऊपर के आपने 4 नंबर दिए हैं इनमें से कौन सा नंबर नेटवर्क है। तो जहाँ 255 लिखा हुआ है उसके ऊपर जो नंबर नजर आ रहा है वो 10 है, तो इसका मतलब है नेटवर्क का नंबर जो है वो 10 है। तो हम इसको ये नंबर स्टैटिक दे सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको खुद नहीं देना चाह रहे तो हम ये करेंगे, इसको हम DHCP से। अच्छा, अब DHCP जो नाम नजर आ रहा है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, डायनामिक का मतलब है कि आप नंबर खुद नहीं असाइन करेंगे, आप किसी से पूछेंगे।
अच्छा, जिस कंप्यूटर से पूछेंगे वो कंप्यूटर होगा सर्वर। अच्छा, सर्वर से जब पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि आप ये नंबर यूज करें, तो उसने आपको नंबर दे दिया। अभी यहाँ देखें तो वो नंबर जो है वो नजर आ रहा है 172.16.1.1। अच्छा, अब डायनेमिक का मतलब है कि ऑटोमेटिक असाइनमेंट। अच्छा, होस्ट कहते हैं कोई भी पीसी, कोई भी डिवाइस, कोई भी लाइट, कोई भी चीज जिसके अंदर टीसीपी आईपी होगा और उसके अंदर कोई नंबर आ गया तो इट विल बी कॉल्ड होस्ट। अच्छा, ये पीसी है जब तक इसके पास आईपी नंबर नहीं है। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब इसको नंबर मिल जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड होस्ट। तो अब ये बस याद रखें कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि लाइटों को दे देंगे, इसको दे देंगे, गाड़ियों को दे देंगे नंबर, तो एक्चुअली जो टीसीपी आईपी सबसे पहले हर चीज को एक नंबर असाइन करता है एंड दैट नंबर इज कॉल्ड आईपी नंबर। आईपी नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक उसका जो पोर्शन है नेटवर्क होता है कि किस नेटवर्क का पार्ट है, और दूसरा पोर्शन जो है उसका होस्ट नंबर है। अब जैसे अगर हम एक लिफाफा भेजेंगे तो हम लिखेंगे कि हम पीसीएचएस के अंदर है और कराची, तो कराची आपका सिटी है और पीसीएचएस जो है आपका वो एरिया है सारा जो है। तो आप दो चीजें डिफाइन करते हैं, तो यहाँ भी दो चीजें जो है आप डिफाइन करेंगे, आपका नेटवर्क नंबर क्या है और आपका होस्ट नंबर क्या है। तो वो डीएचसीपी से आएगा, तो डीएचसीपी से हम इसको असाइन कर देंगे तो इसको एक नंबर मिल गया। अच्छा, अब अगर हम उसके अंदर जाएंगे इसके ऊपर डेस्कटॉप पे, हम फिर चले जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो ये देखेंगे उसने वो नंबर ले लिया है 172.16.1.1। ये नंबर उसको कहाँ से मिला? ये नंबर जो है उसको एक सर्वर है यहाँ पर वो दिखा, ये वाला सर्वर है एक्चुअली, इसने इसको असाइन किया। तो जैसे ही PC1 ऑन हुआ इसने पूरे नेटवर्क में कहा कि जो कोई भी DHCP सर्वर है वो मुझे नंबर दे दे। तो वो इसके पास भी गई बात, इसके पास भी गई, तो इसने कहा कि मैं हूँ वो सर्वर और मैं हूँ DHCP सर्वर, तो मैं आपको नंबर दूंगा। तो उसने वो फिर वो नंबर जो है आपको 4 नंबर जो है वो आपको असाइन कर दिए। तो वो नंबर जो आ गए हैं आपके पास। हाँ, तो ये लैब जो है हम आपके ओके, ये लैब जो है फिर आपको हम आपको एक्चुअली प्रोवाइड कर देंगे, तो घर में बैठ के आप ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन लैब जो है वो कर लें घर में बैठ के। तो ये है कि आगे जाके हम लोग कुछ असाइनमेंट देंगे जिसके जरिए जो है वो आप ये बेसिक टाइप की लैब्स जो है घर में करने लगे, ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो आने लगे कि हाँ ठीक है मैं नंबर असाइन कर सकता हूँ। अब हम दूसरे पे जाएंगे PC0 पे। इसके भी हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और हम कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखते हैं इसको कोई नंबर मिला हुआ नहीं है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और हम कहेंगे कि ठीक है हम इसको DHCP से नंबर लेना चाहते हैं, तो ठीक इसको नंबर मिल गया। और अब अगर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो हमें इसको एक नंबर मिल चुका है अभी 172.16.1.2। तो ये सारे नंबर जो हैं अब इसके पास आ गए हैं, सारे नंबर जो हैं अब इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। गेटवे भी मिल गया इनको, DNS सर्वर का भी हम लोग डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये है कि नंबर जो हमें मिल गए कि एक का नंबर ये है। और अगर हमें देखना है कि PC1 जो है वो PC0 से कनेक्टेड है या नहीं, यानी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो एक कमांड हम अपने ही कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे पिंग। और पिंग के बाद अब क्योंकि हम इस वक्त PC1 पे हैं, अगर ऊपर देखें तो ये आपको PC1 नजर आ रहा है। अच्छा, जो PC0 का नंबर था वो ये था 172.16.1.2, तो हमने यहाँ से पिंग किया उसको। अच्छा, पिंग का मतलब ये होता है कि मैं 4 मैसेजेस भेजूंगा
उनके जवाब देना है। तो उसने चारों जवाब दे दिए। इसका मतलब है कि PC1 जो है वो PC0 से आपस में बात कर सकता है। दोनों के पास जो है वो IP नंबर्स हैं, दोनों को IP नंबर मिल गए, दोनों होस्ट बन गए। होस्ट नहीं बनेंगे तो आपस में कनेक्टिविटी नहीं करनी। होस्ट बनने के लिए जरूरी है कि उनको IP मिल जाए। अगर उनको IP नहीं मिलेगा तो वो होस्ट नहीं बनेंगे। जब होस्ट बन जाएंगे तो इनकी आपस की कनेक्टिविटी जो है वो हो गई। अच्छा, ये PC कुछ भी हो सकता है। PC बेसिकली PC को हम लोग कह सकते हैं एंड पॉइंट। कोई भी डिवाइस, कैमरा भी हो सकता है, वो कैमरा और कैमरा। तो ये PC को IP नंबर मिल गया, तो इससे जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो स्टैब्लिश हो गई। अच्छा, अब इस पे कोई सवाल? सर ये जो हम पैकेट ट्रेसर यूज करेंगे तो इसके अंदर हमारी इम्प्रूवमेंट किस हवाले से, मतलब ये क्यों करवा रहे हैं, ये लैब जो है इसमें फायदा क्या होगा हमारा? अच्छा, अगर किसी कंपनी में नेटवर्क लगाने जाओगे तो सबसे पहले क्या चीजें सेट करो? फर्ज करें हम किसी कंपनी में जा रहे हैं और नेटवर्क लगाना है पूरा, तो सबसे पहले क्या करोगे इसके अंदर? सबसे पहले तो ये कि जितने भी पीसी हैं उनके पास IP नंबर होने चाहिए। अगर वो IP नंबर नहीं होगा तो वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे सारे? तो कनेक्टिव सबसे नेटवर्क बनता ही कनेक्टिविटी से, और अगर तुम नेटवर्क में आपस में वो बात नहीं करेंगे तो किस तरह होगा? अच्छा, अब कनेक्टिविटी के लिए कि सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है कि हम किस तरह से उनको नंबर देंगे। तो फिर हम किसी नेटवर्क में जाएंगे तो हम एक कंप्यूटर लेंगे, उसमें एक सॉफ्टवेयर लगाएंगे विच विल बी कॉल्ड DHCP सर्वर। तो जितने भी फर्ज करें वहां पर 20 कंप्यूटर्स हैं, तो वो जो DHCP सर्वर है, अब उसका सर्वर्स का भी आने वाला है सेक्शन। और फिर ये है कि अगर आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट करोगे तो वो ये भी बताएंगे किस तरह से DHCP सर्वर्स जो है वो बनते हैं। और आजकल ये जितने भी ये घर में राउटर्स और ये सब आ रहे हैं, इनके अंदर वो DHCP सर्वर मौजूद है। घर में अगर हमारा PC होगा, अगर उसको IP नंबर नहीं मिलेगा तो वो फिर इंटरनेट पे नहीं जा सकता। तो हर चीज को हमें एक IP नंबर देना है, तो वो IP नंबर मिलेगा। अच्छा, हम चेक करना है कि जो 10 कंप्यूटर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या वो आपस में कनेक्ट हो सकते नहीं हो सकते? तो उसके लिए हमें दूसरी कमांड आनी चाहिए, वो पिंग की आनी चाहिए। तो हम पिंग से सारे कंप्यूटर को देख लेंगे कि हम उनको पिंग कर सकते हैं, तो उसका मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो फाइलें एक दूसरे को भेज सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला उसूल जो है कि क्या जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क पे लगी हैं, कैन दे टॉक टू ईच अदर? क्या वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं? एक दूसरे से बात करने के लिए जरूरी है कि उनके पास IP नंबर होना चाहिए, और IP नंबर के लिए उनके पास एक सर्वर होना चाहिए जो उनको IP नंबर असाइन करे। और वो IP नंबर जो है वो उनको मिल गया, तो अब ये आपस में बात कर सकते हैं। अब चाहे दुनिया में किसी हिस्से में कोई भी डिवाइस हो, हम उसको पिंग कर लें तो उसका मतलब है कि हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस जो दुनिया में है उनके पास IP नंबर है, और वो IP नंबर के बगैर कनेक्ट नहीं होंगे। तो इस सवाल का जवाब मिला या और कुछ? नहीं सर, गॉट इट, समझ में तो आ गया। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि हम जब इस पे नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें हम सिर्फ IP देकर कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, या हम सिक्योरिटीज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे प्रोग्राम्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, जैसे फिजिकली हमने कोई नेटवर्क बनाया हो वही काम इस पे कर सकते हैं? नहीं नहीं, आ, अगर तुम IP नंबर काम कर रहे हैं, IP नंबर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। जैसे IP कनेक्टिविटी हुई, हम कोई ना कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, हम चाहे विंडोज 10 लगाएं या कोई भी लगाएं। तो विंडोज 10 को अगर IP नंबर मिल गया तो वो फिर दूसरी विंडो डिवाइस से बात कर सकती है, और किसी भी डिवाइस से बात कर सकते हैं, कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, हम वेब पेज पे जा सकते हैं, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम वॉइस कर सकते हैं। तो लेकिन जब तक कि उसको IP नंबर उसके पास नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो IP नंबर जो है फंडामेंटल है पूरे उसका नेटवर्क का, कि उसको IP नंबर चाहिए, और वो IP नंबर से ही हम डिसाइड करेंगे कि वो हमारे नेटवर्क पे है या नहीं है। और अगर वो हमारे नेटवर्क पे नहीं है तो देन हमें फिर राउटर चाहिए होगा, और राउटर हमें उस नेटवर्क तक पहुंचाएगा। तो एक्चुअली राउटर भी IP नंबरों को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो पहुंचेगा। ओके सर, गॉट इट। ओके, तो अब ये है कि अ, ये तो पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट थर्सडे होगी, तो उसमें हम लोग पैकेट ट्रेसर पे और जाएंगे इसके ऊपर। और पैकेट ट्रेसर पे हम लोग जाके इसको स्टडी करेंगे कि क्या हम एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें एक स्विच लगा दें। फर्ज करें आप किसी कंपनी में जाएं तो आप क्या करेंगे? एक स्विच लगाएंगे, एक राउटर लगाएंगे, PC लगाएंगे, उनको IP नंबर देंगे, एक DHCP सर्वर होगा। तो वो हमें बनाना आना चाहिए।
और फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के सर्वर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम कुछ असाइनमेंट देंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है, और कुछ क्विज भी ले लेंगे इसके ऊपर, तो ताकि हम ये मेक श्योर कर लेंगे आपको जो चीज़ है समझ में आ गई। ओके, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर हम लोग क्लास जो है अभी खत्म कर रहे हैं। नो सर, गॉट इट। अच्छा, अब ये तो क्लास इस टाइम पे हो गई, लेकिन नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी, क्योंकि वो रमजान के अंदर आ रही है, तो कौन सा टाइम कन्वीनियंट है ये? सर अभी तो यहाँ पर हैं हम लोग, जो 4 लड़के अभी मौजूद हैं वो सब हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम बाद में बात करके डिस्कस करके आपको मेल कर देंगे। हाँ, तो वो सूफिया कम्युनिकेट कर लेंगे, तो क्योंकि फिर ये क्लास इस टाइम पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो फिर वो अफ्तार का टाइम हो जाएगा, तो हम लोग फिर इसको जी। अर्ली मूव करना पड़ेगा। तो जो भी टाइम जो है वो कन्वीनियंट हो वो बता देना। तो फिर ये कि अभी हम लोग मोर इंटरेक्टिव हो जाएंगे, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ काम जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकें खुद ही, ताकि वो एबिलिटी जो है वो घर में गेन कर लें सारी। तो फिर ये डिस्कस करके जितने भी क्लास के लोग हैं वो सूफिया को ईमेल कर दें कि ये टाइम जो है वो कन्वीनियंट है, तो फिर हम उसी टाइम के ऊपर हम लोग जो है क्लास कर लेंगे। अ, ओके, तो घर में रहें, सेफ रहें, और फिर नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उसमें जो भी सवाल है पहले हम लोग सवाल ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।